तो कहानी शुरू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और उससे भी पहले अगर कहें तो कहानी शुरू होती है कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो क्वांटम नंबर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, यानी कि क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, या बेसिकली कहें कि ये इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें बताते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस होते हैं, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगेन मैं बताऊं आपको, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले जो बताता है एनर्जी के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। एन की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक वेरी कर सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक। अगर n बराबर 1 है तो हम कहेंगे फर्स्ट सेल में है, n बराबर 2 है तो हम कहेंगे सेकंड सेल में है, 3 है तो थर्ड सेल में है, 4 है तो फोर्थ सेल में है, एंड सो ऑन। ये होता है सेल। क्या होता है, तो स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, जैसे मैंने कहा व्हाइट स्पेस जो दिख रहा है वो फर्स्ट सेल कहलाता है, जो सेकंड सेल है वो येलो कलर का है, थर्ड सेल जो है वो ऑरेंज कलर से मैंने लिखा है, और इसको KLM सेल भी कहते हैं। एटम के अंदर शेल होते हैं, सेल के अंदर सबसेल्स होते हैं, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर हमने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इट आल्सो टेल्स अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इसके बारे में बताता है, और उसके लिए फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते हैं दैट इज 2n स्क्वायर, यानी कि 2n स्क्वायर के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। n बराबर 1 की बात करें तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में n बराबर 2 में 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। It also tells about number of orbitals in a cell, एक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी सेल में कितने होते हैं, n स्क्वायर के बराबर होते हैं। जैसे फर्स्ट सेल की बात करें तो फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 ही होगा, सेकंड सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 होंगे, थर्ड में 9 होंगे, फोर्थ में 16 होंगे। ऐसे ही आगे अगर हम बात करें, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ सब सेल्स इन अ सेल, कितने सब सेल्स होते हैं, तो सब सेल्स n के बराबर ही होते हैं। सब सेल्स क्या क्या होते हैं, तो S P D F G H I J K L M सो ऑन, ये सब सेल्स होते हैं। हालांकि कहने को तो सब सेल्स खूब सारे हैं, लेकिन जो काम में आते हैं हमारे वो सिर्फ 4 सब सेल्स हमारे काम में आते हैं, वो है S P D F। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, या बोलिएगा जरा। यस सर। यस सर। यस यस सर, यस सर। सर हाँ, आपने यूट्यूब पर चालू किया है? यूट्यूब पे चालू नहीं किया है मैंने, इसी लेक्चर को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, अभी तुरंत डाल दूंगा, और मैं लिंक आपको यूट्यूब पर भी लिंक भेज दीजिए सर, हाँ भेज ग्रुप दूंगा, पर। भेज दूंगा बेटा। यूट्यूब पे चालू नहीं किया है क्योंकि यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करके और फिर मैं यूट्यूब पे डाल दूँ। ठीक है, तो डाल दूंगा बेटा, आज डाल दूंगा, डोंट सर वरी। मतलब ग्रुप पर यूट्यूब की लिंक मिलेगी ना हमें? हाँ मिल जाएगी बेटा, लिंक मिल जाएगी आपको, लेक्चर के बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा और लिंक आपको भेज दूंगा, ठीक है। ओके ओके, एजीमुथल ओके क्वांटम, सर। हाँ दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये भी एजीमुथल क्वांटम नंबर भी हमें एनर्जी के बारे में बताता है, सबसेल के बारे में बताता है। दूसरा चीज ये सबसेल के बारे में बताता है, सबसेल्स मैंने अभी बताया SPDF GHIJKL भी होते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो सबसेल्स जिसकी जरूरत हमें पड़ती है वो 4 है, SPD एंड F, ये 4 तरह के सबसेल्स होते हैं। वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन N, L की वैल्यू N पे डिपेंड करती है बेटा, L की वैल्यू N पे डिपेंड करती है, और कहां से कहां तक वेरी करती है, 0 to n-1 तक। बार बार मैंने ये बात कही है, L की वैल्यू N पे डिपेंड करती है, और उसकी वैल्यू वेरी कहां से कहां तक करती है, 0 से n-1 तक। जैसे अगर n बराबर 4 है तो L की वैल्यू 0 से 3, यानी कि 0 1 2 और 3, ये 4 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। n बराबर 3 के लिए 0 1 2, 2 के लिए 0 1, और n बराबर 1 के लिए 0, एंड सो ऑन, ऐसे खूब सारे होंगे। एल को हम 0 से 1 2 3 4 हो सकता है, और उसके करस्पॉन्डिंग वर्ड भी होते हैं, यानी कि L बराबर 0 कहूं तो S, L बराबर 1 कहूं तो P, L बराबर 2 कहूं तो D, L बराबर 3 कहूं तो F, यानी कि L की हर एक वैल्यू का एक वर्ड रिप्रेजेंटेशन भी होता है, और वो कुछ इस तरह का होता है, वो कुछ इस तरह का होता है, SPDF ये होता है। अब यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया, n बराबर 1 है तो उसके लिए L की वैल्यू एक ही पॉसिबल है 0, और उसको S से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि
क्या हो जाएगा 1s हो जाएगा। ऐसे ही 2 में 0 भी एग्जिस्ट करेगा, 1 भी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 2s भी एग्जिस्ट करेगा और 2p भी एग्जिस्ट करेगा। 3 में अगर Sir, मैं your voice is not clear. व्हाट बेटा? क्लियर है सर। क्लियर है क्लियर है Clear सर। है, sir. सर Okay. नेटवर्क क्लियर है क्लियर है हमारे यहाँ सर क्लियर ना क्लियर है, ओके ओके क्लियर है Yes. ओके बेटा ओके। चलिए n बराबर 3 की बात करूं तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। 0 के लिए s होता है, 1 के लिए p होता है, 2 के लिए d होता है, यानी कि 3s 3p एंड 3d एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से सारे एग्जिस्ट करते जाएंगे। F4 से स्टार्ट होगा, G5 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन। 6 में 6H तक जाएगा, 7I 8J एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। और इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बोले थे आपको कि कौन कौन से ऑर्बिटल, कौन कौन से सबसेल्स एग्जिस्ट करेंगे। तो 2D एग्जिस्ट करेगा, 3F एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी 2D एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3F एग्जिस्ट नहीं करेगा, 7S एग्जिस्ट, S तो कभी भी एग्जिस्ट करेगा, 7S भी एग्जिस्ट करेगा एंड सो ऑन, इस तरह से। ओके, SPDF में एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? तो S की एनर्जी सबसे कम होती है, देन P, देन D एंड लास्ट में F होता है। तो S की एनर्जी सबसे कम होती है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है, या इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहा जाता है, और उसके लिए वैल्यू जो होती है ये होती है h/2 अंडर रूट l इंटू l+1, जहाँ पे h जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। उसकी यूनिट होती है जूल सेकंड, याद रखिएगा, जूल सेकंड, जूल इनटू सेकंड, जूल पर सेकंड नहीं है, जूल इनटू सेकंड। ठीक है, ये मैंने निकाला था, सोमरफील्ड के द्वारा ये दिया गया था। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको लैंडे ने प्रपोज किया था। इसकी वैल्यू, m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती से ms लिख दिया था, ये ml कहलाता है, ml। स्पिन क्वांटम नंबर को ms कहते हैं। द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन l, l पे डिपेंड करती है, l m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है और l की वैल्यू भी n पे डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू इनडायरेक्टली n पे डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ m वेरीज फ्रॉम +l टू -l। l बराबर 2 है तो m की वैल्यूज +2 से -2 तक, 3 है तो +3 से -3, 1 है तो +1 से -1, 0 है तो +0 से -0, यानी कि एक ही वैल्यू पॉसिबल है एंड दैट वुड बी 0, सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे एग्जिस्ट करेंगे, इस तरह से मैंने बताया था। ठीक है, l के लिए टोटल वैल्यू क्या होगी? तो 2l+1 होगी। ठीक है, 2l+1 टोटल वैल्यूज होंगे। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। मैंने ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था कि कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। अब यहाँ पे सबसेल की बात अचानक से आ जाती है। सबसेल, ये बात मुझे पहले कर लेनी थी, लेकिन मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे गलती से किया है, वो पहले कर लेना था एल जब बता रहा था। हालांकि ठीक है, फिर से देख लेते हैं। एस सबसेल की बात करें तो स्फेरिकल होता है, पी डम्बल होता है, डी डबल डम्बल होता है और एफ का शेप कॉम्प्लेक्स होता है। एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन के बारे में भी बताता है, ऑर्बिटल्स की शेप मींस ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के बारे में भी बताता है। एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, वो स्फेरिकल होता है। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। px, py और pz 3 होते हैं, उनका डायरेक्शन इस तरह से होते हैं। डी में dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz², ऐसा होता है। एफ बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो एफ को बताने की जरूरत नहीं है। चौथा क्वांटम नंबर था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ओरिजिनेट नहीं हुआ है, ये स्पिन के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस पे स्पिन भी करता है, क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन क्वांटम नंबर NLM से इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप ये डिसाइड होता है, और इसकी 2 वैल्यूज पॉसिबल है, +½ एंड -½ इसकी सिर्फ 2 वैल्यू पॉसिबल है, +½ एंड -½ स्पिन क्वांटम नंबर को प्रपोज किया था पॉली उलेनबेक और गोल्डस्मिथ ने। ठीक है, n की वैल्यू n बराबर, जैसे मैं 2 कह रहा हूं तो l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। l बराबर 0 के लिए m 0 होगा, l बराबर 1 के लिए +1, 0 -1 होगा। हर एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए दो स्पिन क्वांटम नंबर हर एक के लिए, यानी कि सबके 2-2 एग्जिस्ट करेंगे, सबके 2-2 एग्जिस्ट करेंगे। हर एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए
दो स्पिन क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अगर प्लस हाफ को आप कहते हैं क्लॉकवाइज तो माइनस हाफ आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, या फिर अगर आप कहते हैं नहीं हम प्लस हाफ को एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे तो माइनस हाफ आपके लिए क्लॉकवाइज होगा, और उसको हम डायरेक्शन से दिखाते हैं, ऊपर वाले को जनरली प्लस हाफ और नीचे वाले को माइनस हाफ या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से दिखाते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है, और स्पिन को एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई अंडर रूट s इंटू s+1 के बराबर होता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के। ये बातें मैंने कही थी, और इस तरह से s में मैक्सिमम 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। ये मैंने क्वांटम नंबर के बारे में बता दिया, फिर से एक बार रिवाइज किया था मैंने। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को हम भरते हैं, जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, दैट ऑर्डर इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर हाँ बेटा बोलिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है ना शेल में से, वो कैसे बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल नहीं बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में तो m बताता है बेटा। वो सर आपने लिख के दिया अगर था नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल हाँ, एन शेल स्क्वायर। में ये कितने बताता तत्व है कि होते हैं वो कितने बताता ऑर्बिटल होंगे, ये बताता है बेटा, ऐसे मत बोलिए, ये बताता है कि ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ठीक है, ये बताता है। ये नहीं बताता है कि ऑर्बिटल के बारे में नहीं बताता है, ये बताता है कि कितने ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है। और कितने सर अगर ऑर्बिटल्स हम एग्जिस्ट करते हैं? एन स्क्वायर के बराबर एग्जिस्ट करते हैं बेटा। ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एन स्क्वायर के बराबर, यानी कि अगर थर्ड सेल में पूछूं मैं आपसे कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा? 9। 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा। 9 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगे। बोलिएगा यहाँ तक कोई समस्या किसी को? नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक नो सर। सर कॉन्फ़िगरेशन पे चल अगर चले हमें जाएं। नो एल सर। सर अगर हमें एल की वैल्यू दी हो तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एल की वैल्यू क्या है बेटा? अगर हमें एल की वैल्यू दी है और एन की वैल्यू निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? एल की वैल्यू बेटा उल्टा क्यों चल रहा है? एन की वैल्यू दी गई है और आप एल की वैल्यू निकालते हैं, एल से एन कैसे निकालेंगे आप? उल्टा क्यों चल रहा है बेटा? उल्टा मत चलिए, उल्टा मत चलिए बेटा, ठीक है, ओके। बात समझ यस में आ सर। रहा है? यस सर। आपको यस सर। यस क्या सर। ओके। करना है? आपको एल की वैल्यू बतानी होगी। एल से एन क्यों बताएंगे आप? एल से एन नहीं बताएंगे बेटा, ठीक है, क्लियर? ऊपर ऊपर एल की वैल्यू 1 हो तो एन की वैल्यू भी 1 ही होगी ना। एल की वैल्यू 1 हो तो एन की वैल्यू, एल की वैल्यू 1 हो तो एन की वैल्यू बेटा 1 ही होगी ना। नहीं बेटा, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। भाई n बराबर अगर मैं 2 कहूं तो उसके लिए l की वैल्यू कौन सी एग्जिस्ट करेगी? 0 1। 0 1। 0 अगर n बराबर 1 कहूं तो उसके लिए l की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ 0। 0 अगर 0 n बराबर 3 0 कहूं तो l की कौन सी वैल्यू होगी? 0 1 2। तो 1 1 2 2 में भी आ रहा है, 1 3 में भी आ रहा है, 1 4 में भी आएगा, 1 5 में भी आएगा, 1 6 में भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस यस सर। सर। यस सर। ना n-1 क्या बेटा? ऐसा फॉर्मूला ध्यान में रखने का ना कि 0 to n-1। बिल्कुल, 0 से n-1 तक वेरी करता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, 0 से n-1 तक वेरी करता है, ठीक है। और जरा जस्ट मिनट रुक जाइएगा, एक फोन आ रहा है, मैं ले लूं। सर रुको सर, फोन पर बात कर रहे हैं।
हाँ हेलो, चलिए स्टार्ट करते हाँ हैं। सर हाँ बोलिए। अगर हमें m की वैल्यू निकालनी होगी तो 2l+1 के फॉर्मूले से निकालते हैं ना। नहीं भैया, आप क्यों परेशान है? आपको n दिया जाएगा, l निकालना रहेगा, l से n नहीं निकालना रहेगा, उल्टा वो क्यों? नहीं सर, वो सर वो नहीं कह रहा m है एल की एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एल की वैल्यू यूज कर सकते हैं। क्या 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 फिर से 2l बोलिए। प्लस 1 के m की वैल्यू सर फाइंड वो करने के लिए 2l+1 के फॉर्मूले से ही फाइंड करेंगे ना हम। नहीं 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 नहीं, l की n m की टोटल वैल्यू के लिए 2l+1 फॉर्मूला होता है। टोटल वैल्यू बेटा, टोटल वैल्यू कितनी है उसके लिए 2l+1 फॉर्मूला लगाते हैं। कौन कौन सी वैल्यू होगी उसके लिए? प्लस l से माइनस l इंक्लूडिंग 0। बोलिए। यस सर, स्टार्ट करके अभी। माइनस l तक वेरी करेगा इंक्लूडिंग 0 बेटा, ठीक है? चलिए तो अब हाँ बोलिए बोलिए, कोई डाउट है? पूछ लीजिए पूछ लीजिए पूछ लीजिए बेटा, किसी को प्रिंसिपल कोई डाउट है? क्वांटम नंबर ये सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये ऑर्बिटल कितने, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं वो बताता है ना, कौन से वो बताता नहीं है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या पूछ रहे हैं? फिर से एक बार बोलिए, फिर से एक बार पूछिए, क्या बोल रहे हो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n, वो हाँ हमें ऑर्बिटल टोटल कितने हैं वो बताता है। वो फॉर्मूला बिल्कुल है ना n स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल, n स्क्वायर टोटल ऑर्बिटल के बारे में बताता है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कौन कौन से वो नहीं बताता ना। वो नहीं बताता है, वो नहीं बताता है, वो नहीं बताता है, वो बिल्कुल नहीं बताता है आपको। सर हाँ मैं कहना चाहता हूँ, हाँ अगर l की वैल्यू 3 है तो हम 2 × 3+1 करेंगे तो 7 आएगा, और हाँ। फिर हम m की वैल्यू निकालेंगे ना। फिर किसकी वैल्यू? m की वैल्यू ना। वैल्यू 7 होता हाँ है। हाँ m की वैल्यू अगर l बराबर 3 है बेटा, अगर l बराबर 3 है तो m की वैल्यू मैंने बताया था प्लस l से माइनस l, यानी कि +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3, ये सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे। बोलिए। क्लियर है आप एक्सक्यूज मी सर। सर कंटिन्यू सर करते हैं ना, क्लियर है। 25 मिनट हो हाँ चुके सर। हैं। सर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यू करें। हाँ ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें द ऑर्डर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एन ऑर्बिटल्स आर सबसेल, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। ये मैंने कल आपको बताया था, ठीक है? इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए 3 रूल हैं हमारे पास। एक है ऑफबा प्रिंसिपल, एक है हुन्स रूल, और तीसरा जो रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो तीनों रूल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑफबा प्रिंसिपल के बारे में। सबसे पहला रूल जो है दैट इज नोन एज ऑफबा प्रिंसिपल। ऑफबा प्रिंसिपल क्या होता है? ऑफबा प्रिंसिपल, ठीक है, सिंपल सा बड़ा ही बेसिक सा रूल है। एक मान लीजिए होटल है, एक बहुत बड़ा होटल है, मान लीजिए ताज होटल है, ठीक है, और वहां पे लोग रहने के लिए आ रहे हैं, या फिर कोई दूसरा होटल है, मान लीजिए कोई भी एक सिंपल होटल, मान लीजिए कोई भी एक होटल है। ग्राउंड फ्लोर पे भी कुछ लोग रह, कुछ कमरे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी है, सेकंड फ्लोर पे भी है, थर्ड फ्लोर पे भी है, और फोर्थ फ्लोर पे भी है। हर फ्लोर पे कुछ कमरे हैं, ठीक है, ओके। और उन कमरों में जैसे जैसे गेस्ट आ जाते हैं वैसे वैसे रखना है अगर, तो जो होटल का मालिक होगा वो सबसे पहले क्या करेगा? जो सबसे नीचे वाला होगा उस कमरे में भरेगा लोगों को, क्योंकि असुविधा ना हो उसको, है कि नहीं? नीचे वाला जब भर जाएगा तो फर्स्ट फ्लोर को भरेगा, फर्स्ट फ्लोर को भर जाएगा तो सेकंड फ्लोर को भरेगा, सेकंड फ्लोर जब भर जाएगा तो थर्ड, थर्ड जब भर जाएगा तो फोर्थ। ऐसे ही तो भरे जाएंगे ना लोगों को। यस सर। यही ऑफबा रूल है। ऑफबा रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब भी भरेंगे आप ऑर्बिटल्स में या सबसेल्स में, एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। एनर्जी के बढ़ते क्रम में आप सबसेल्स के एनर्जी के बढ़ते क्रम में आप इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। बेटा जब बोल रहे हैं तो मत बोलिए, हाँ बोलिए, अब बोलिए। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बेटा एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए। सर दिख रहा है।
बाकी लोगों को दिख रहा है बेटा? तो सर आप आप, पढ़ाइए, दिख रहा है। बाकी लोगों को दिख रहा है? एक बार बेटा फिर से रिज्वाइन हो जाइए आप, ठीक है? एक बार फिर से रिज्वाइन हो जाइए। सर सबको म्यूट करिए। हाँ, चलिए। नेक्स्ट इज ऑफबा प्रिंसिपल। ऑफबा प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे आप, एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर filled in subcell in order of their increasing energy। एनर्जी के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन्स को भरे जाएंगे। अच्छा, अब ऑफबा कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है बेटा, पॉली साइंटिस्ट का नाम है, हुंस भी साइंटिस्ट का नाम है, ऑफबा किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफबा एक वर्ड है, जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है बिल्डअप, यानी कि धीरे धीरे बनाना, धीरे धीरे कैसे आप भरते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को, उसके बारे में बात करता है। तो ऑफबा का मतलब होता है, ऑफबा का मीनिंग होता है टू बिल्ड अप, टू बिल्ड अप, ठीक है? ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, यानी कि बिल्ड करना, इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ते जाना है, बढ़ते बढ़ते क्रम में रखते जाना है इलेक्ट्रॉन्स को। तो रूल ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सबसेल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन्स को हम रखेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि एनर्जी का बढ़ता क्रम कौन सा है, ये कहां से पता चलेगा? ये तो हमें पता है कि N एनर्जी के बारे में बताता है, L भी एनर्जी के बारे में बताता है, लेकिन एनर्जी का बढ़ता क्रम कौन सा है, इसके बारे में हमें कौन बताएगा? तो इसके लिए एक रूल है, जिस रूल को हम कहते हैं N+L रूल। तो एनर्जी का बढ़ता क्रम, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सबसेल is given by N+L rule, given by N+L rule। N+L रूल के द्वारा हम एनर्जी का बढ़ता क्रम पता लगाते हैं। अब ये N+L रूल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, तो एनर्जी का बढ़ता क्रम मिल जाएगा। चलिए, तो अगला रूल हम जो पढ़ते हैं दैट इज नोन एज N+L रूल, N+L रूल, ठीक है? ध्यान से जरा समझिएगा N+L रूल क्या होता है। तो ये दो रूल्स होते हैं, दो रूल्स का सेट होता है ये। पहला रूल ये कहता है, N+L रूल में पहला रूल ये कहता है कि N+L रूल में पहला रूल ये कहता है कि वो सबसेल, जिस सबसेल के लिए N+L की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, द सबसेल which has higher value of N+L will be higher in energy, will be higher in energy। वो सबसेल्स जिसके लिए N+L की वैल्यू ज्यादा है, वो सबसेल जिसके लिए N+L की वैल्यू ज्यादा है, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। N+L रूल का पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल, पहले मैं रूल लिखा दूं, आपको समझा दूं, फिर इसको बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है? इफ वैल्यू ऑफ N+L is same for two subcells, दो सबसेल्स के लिए अगर N+L की वैल्यू सेम है, देन द सबसेल which has higher
value of n will be higher in energy। ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। n प्लस एल रूल क्या कहता है? n प्लस एल रूल ये कहता है भाई n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, दोनों को जोड़ दीजिए। रूल ये कहता है कि जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ओके, दूसरा रूल ये कहता है, मान लीजिए सपोज कीजिए दो ऐसे सब सेल्स हैं जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, दो ऐसे सब सेल्स हैं जिनके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तब क्या देखेंगे हम? तब हम n की वैल्यू देखेंगे, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। कैसे, जरा समझते हैं। मान लीजिए फर्स्ट सेल में 1s ऑर्बिटल होते हैं, सेकेंड सेल में हमने देखा था 2s होता है, 2p होता है, 2d नहीं एग्जिस्ट करता है। थर्ड में 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। फोर्थ में 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। 5 में 5s होता है, 5p होता है, 5d होता है, 5f होता है, 5g भी होता है। ये सब पढ़ा था हमने, याद होगा आपको। हालांकि जी का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है जी का। ओके, जी का कोई प्रैक्टिकल मतलब नहीं है, हमें इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। 6 में 6s होता है, 6p होता है, 6d होता है, 6f होता है, 6g और 6h भी होते हैं, 6g भी होता है, 6h भी होता है, लेकिन इसकी जरूरत हमें पड़ती नहीं है। और 7s होते हैं, 7p होते हैं, 7d होते हैं एंड सो ऑन। खैर यहीं तक हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिएगा n प्लस एल की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू निकालते हैं। 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू, तो आप एक चीज समझ जाइएगा, ये जो नंबर होता है, ये शुरू में जो नंबर होता है वो n रिप्रेजेंट करता है और ये l रिप्रेजेंट करता है। शुरू वाला जो नंबर है वो n रिप्रेजेंट करता है, बाद का नंबर l रिप्रेजेंट करता है। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, 3 होती है। ओके, अब जरा 1s की बात करें तो 1s के लिए n प्लस एल क्या होगा, जरा देखिए तो n की वैल्यू है 1 प्लस l की वैल्यू s के लिए होती है 0, यानी कि n प्लस एल कितना आ जाएगा 1। 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 1 होगी। 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू, तो 2s के लिए n की वैल्यू 2 है और s है तो l की वैल्यू 0, यानी कि 2 प्लस 0 इट मीन्स 2। 2p में 2p भी होता है भाई, 2p भी होता है, तो 2p में n की वैल्यू 2, l की वैल्यू p है, p के लिए l की वैल्यू मैंने बताई 1 होती है, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? यानी कि अगर 1s 2s 2p में अगर एनर्जी की बात करेंगे तो 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, देन 2s एंड देन 2p। यहां तक मैं आपको अनम्यूट करता हूं, जरा सा आप लोग मुझे बताइएगा कहां तक बातें समझ में आई, कहां तक नहीं आई। ठीक है, यहां तक आपको अनम्यूट करता हूं, आप लोग मुझे एक एक करके बताइएगा किसको समझ में आया, कहां तक समझ में नहीं आया, बोलिएगा। सर 1 2 3 एनर्जी है ना? हाँ सर 1s 1 2 3 बेटा, कोई एनर्जी है ना सर? एक को बोलने दीजिए, कोई दूसरा ना बोले, मैं अदरवाइज मैं उसको हमेशा के लिए म्यूट कर दूंगा। मुझे पता सर है 1 2 3 एनर्जी है ना? क्या बेटा, 1 2 3 एनर्जी है ना? आंसर आए 1 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन 1 जो 1 होता है 1s, तो उसका 1 या 2s का 2 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू होती है बेटा, समझ रहे हैं बात को? सर मैं बोलूं?
हाँ बोलिए। सर मैं बोलूँगा हाँ सर बोलिए। 1s2s और 2p की वैल्यू मुझे नहीं समझ में आई। कैसे मतलब कैसे किया आपने, एक बार फिर से बताइए ना प्लीज। फिर से बताता हूँ बेटा, फिर से बताता हूँ। 1s के लिए n की वैल्यू क्या है? n क्या होता है मैंने बताया था बहुत पहले, अभी रिवीजन भी कराया है मैंने। 1s में n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम। प्रिंसिपल क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है, वो 1 है बेटा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1। व्हाट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर? मैंने कहा था एजीमुथल क्वांटम नंबर L बराबर 0 के लिए S रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर S का कहा गया है तो उसके लिए L की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी। 0। ठीक है, बोलिएगा 2s की वैल्यू में 2+0 वो कैसे आया है सर? भैया। ये n है और S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 2p में ये 2 है, 2 यानी कि n, p का मतलब l, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो 2 + 1 यानी कि 3। बोलिए। क्लियर है सर? एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए बेटा। क्लियर है सर सर। है सर, तो ये एनर्जी है ना इसकी। कोई एक बोले बेटा, समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए एक बार। कोई एक। हमने 2p में +1 किया और किया आया, तो वो एनर्जी है ना सर उसकी। एनर्जी नहीं है ये एनर्जी के बारे में बताएगा। मैंने ये कहा जिसके लिए n + l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी 3 नहीं होगी। ये मैंने ये बताया कि जिसके लिए ये n + l का नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। कितनी होगी ये नहीं बताया मैंने, ये नहीं निकालते हैं। हाँ ये ऑर्डर बता सकते हैं हम यहां से। बोलिए, अभी बोलिए। मतलब सर क्लियर है। 2p की एनर्जी 1s से ज्यादा होगी ना? 2p की एनर्जी 1s से ज्यादा होगी, 2p की एनर्जी 2s से भी ज्यादा होगी बेटा। क्यों? क्योंकि उसके लिए n + l की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, ठीक है चलिए ओके। जरा फिर से कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। 2p के बाद सर आता है 3s। हाँ सर वो 2s 1s का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना? हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है बेटा, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। चलिए 3s के लिए n की वैल्यू क्या है जरा बताइए आप लोग। 3s के लिए n की वैल्यू क्या है? ये जो नंबर होता है बेटा वो 3 n बताता है। 3 3 और +0 l की वैल्यू क्या है? 0 0 S है। S के लिए मैंने अभी बताया, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, F के लिए L की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, तो 3s यानी कि 3 + 0, यानी कि इसके लिए n + l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। 3p के लिए n + l की वैल्यू क्या आएगी? 3 + 1 1 4। हाँ 3+1 4 हाँ 3d के लिए n + l की वैल्यू क्या होगी? 3+2 3 3+2 3 अधिक 2 वेरी 3 अधिक 2 वेरी ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब हाँ सर अब समझ में आया। अब मतलब बताइए। n की वैल्यू ओ n ही लेना है और l की वैल्यू लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही सोच सर रहे हैं, समझ गए आप। 2p अब और बताइए। 3s है। हाँ क्या? 2p और 3s है ना, उनकी दोनों की वैल्यू, तो उनमें एनर्जी का मतलब वो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी उन दोनों में? एक बार फिर से बोल दीजिए अपनी बात को, मैं समझ नहीं पाया। 2p 2p की वैल्यू भी 3 है और 3s की वैल्यू भी 3 है, तो हाँ उन दोनों उसके में आते हैं बेटा, उसी पे आते हैं, ज्यादा उसी होगी? पे आ रहा था मैं, उसी पे आ रहा था। बस अगली बात मैं यही कहने वाला था, आपने इस बात को छेड़ दिया। अगली बात मैं यही कहने वाला था। अब देखिएगा जरा, चलिए देखिएगा। 2p के लिए n + l की वैल्यू 3 है और 3s के लिए भी n + l की वैल्यू 3 है। 2p और 3s इन दोनों के लिए n + l की वैल्यू 3 है। अब ये बताना है किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो दूसरा रूल लगाइए जरा। दूसरा रूल मैंने क्या बताया आपको? दूसरा रूल जरा पढ़िए, तो दूसरा रूल जरा पढ़िए और बताइए जरा।
2p या 3s किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? की एनर्जी ज्यादा होती है ना। इनके लिए जो 3p है की वो एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा वो होगी। ज्यादा एनर्जी ये पकड़ना है। पहले पढ़ लीजिए, यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए, देख लीजिए, फिर बताइए। पहले दूसरा रूल पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है दूसरा रूल? इफ वैल्यू ऑफ की वैल्यू हायर उसकी हायर एनर्जी आएगी ना सर, बता रहा हूँ। जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बार मुझे बता लेने दीजिए। द वैल्यू ऑफ इफ द n प्लस एल वैल्यू इज सेम फॉर टू सबसेल्स, दो सबसेल के लिए अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो वो सबसेल्स जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब आइएगा जरा, 2p और 3s दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू, दोनों के लिए, इसके लिए भी 3 है, इसके लिए भी 3 है, लेकिन अगर n की वैल्यू की बात करें तो n की वैल्यू इसके लिए 2 है और इसके लिए n की वैल्यू 3 है। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है, 3s। की एनर्जी 2p से ज्यादा होगी। बोलिएगा जरा, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, क्लियर है सर। ओके। हाँ 3d सर, के बाद क्लियर। अब आते हैं 4s, 4p, 4d और 4f पे जरा इनकी बात कर लें। तो 4s के लिए जरा बता दीजिए, तो n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? 4 आदि की 4 प्लस 0। 4 प्लस 0 4 4 प्लस 4 1, प्लस 1 4 प्लस 1, 4 प्लस 5, 4 प्लस 2 4 प्लस 3 4 प्लस 2 4 6, 4 के लिए 4 प्लस 2 होगा, 4 4 प्लस के लिए 3 4 प्लस 3 7। होगा 7। ओके, दैट्स ओके। नाउ अब ध्यान दीजिएगा, 4s, 4p, 4d, 4f, इसमें 4f की एनर्जी ज्यादा होगी, वो तो ठीक है। अब जरा देखिए तो 4s की लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 है और 3p, यानी कि 3p और 4s दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी है? 4 है, लेकिन 3p के लिए n की वैल्यू 3 है और 4s के लिए n की वैल्यू 4 है। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 4s या 3p? 4s ग्रेटर होगा। 4s। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात सबको? यस सर। कोई कंफ्यूजन? यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, नो सर। ओके, क्लियर अब यहाँ पे आते हैं। अब नो यहाँ सर, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं हम 1s के लिए। मैंने यहीं पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे मैं लिख देता हेलो हूँ। सर। हाँ बेटा, सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही सर, मैं रीजॉइन हुआ और रेंज भी है सर हमारे यहाँ। बेटा अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी लोगों को दिख रहा है। मेरे यहाँ से कोई समस्या नहीं है बेटा, क्योंकि मेरे यहाँ अगर समस्या होती दिख रहा है सर हमें। बाकी लोगों को नहीं दिख रहा, बाकी लोगों को सबको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब द प्रॉब्लम इज योर्स। इसको देखिए, थोड़ा सा एक दो बार और रिज्वाइन करके देखिए, हो जाएगा। एक दो बार और रिज्वाइन करके देखिए बेटा, हो जाएगा। चलिए, 1s के लिए जल्दी से बताते जाइएगा, n प्लस एल की वैल्यू क्या थी? 1 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 2 के लिए n प्लस एल की वैल्यू 3 प्लस एल की वैल्यू सर आपका आवाज कम आ रहा है। 4 5 4s के लिए 4 4p के लिए 5 4d के लिए 6 4f के लिए 7 5s के लिए 5 5p के लिए सर आपका आवाज कम आ रहा है। 5 6 7 8 अपना आवाज बढ़ा लीजिए बेटा। 6s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 6, 6p के लिए 7, 6d के लिए 8, 7 के लिए 9, 9 7s के लिए 7, 7 7d के लिए 9। बोलिएगा, बात समझ में आती है यहाँ तक? यस सर। क्लियर है। यस सर। तब के लिए n प्लस एल की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब जरा देखिए तो, बड़े ध्यान से देखिए, 3s और 2p जो डायगोनल पे हैं उनके लिए आप देखेंगे n प्लस एल की वैल्यू सेम है। दिख रहा है कि नहीं? जो डायगोनल पे हैं उनके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है। ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू देखिएगा जरा, सेम है कि नहीं है? हाँ सर, सेम है। डायगोनल पे n प्लस एल की वैल्यू सेम है। दिख रहा है ना सबको? ओके, गुड, हाँ सर, क्लियर। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो ऐसे मैं डायग्राम बना देता हूँ, डायगोनल सबका बना देता हूँ। अब बताइए सबसे कम एनर्जी वाला कौन होगा? वो होगा 1s। ये बात होगा 2s होगा। 2s के बाद 2p 2p और 3s। सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा जरा, मेरी बात सुन लीजिएगा 2 मिनट। 2p और 3s दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो 2p की एनर्जी कम होगी, 3s की एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि एरो नीचे जाएंगे तो एनर्जी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एरो को नीचे करेंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, है कि नहीं है? 4d 5p 6 तीनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है। 4d की सबसे कम होगी, देन 5p एंड देन 6s। बताइएगा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि एरो बढ़ जाएगा। अगर एनर्जी के बढ़ते ऑर्डर की बात करें तो एरो ये बेटा नीचे की तरफ जाना है। यही है ऑर्डर को याद रखने का तरीका। अब जरा बता दीजिए 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, देन 2s और देन 2p। 2p के बाद आएगा 3s, 3s के बाद आएगा 3p, 4s, 4s के बाद क्या आएगा जरा जल्दी से बता दीजिए? 3D 3d के बाद 3d आएगा सर 4P 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p 5p के बाद 6s, 6s 6s के बाद बात करें तो 4f 4f के बाद 5d, 5d 6p, 6p के बाद 7s 5f 7s के बाद 5f 5f के बाद 6d 6d के बाद 7p बस यहीं तक में हमारा पूरा का पूरा भर जाएगा। यहीं तक हमें पूरा का पूरा भर जाएगा बेटा, ठीक है? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर मुझे साइन में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो साइन 6D और 6d और आपने साइन चेक कीजिए ना थोड़ा सर। किसमें साइन दिए है ना, लाइन पे नीचे वाला साइन दिया है ना आपने, एरो वाला। हाँ उसकी थोड़ा सा गड़बड़। आपने वहां पे क्या दिया है सर? लास्ट में देखिए 6, आपने क्या कहा था? जिसकी n की वैल्यू बड़ी होगी वही बड़ा होगा, वो बड़ा होगा। हाँ 6d की वैल्यू 8 आती है, 7d की वैल्यू भी 8 आती है। सो आपने बीच में निशान उल्टा दिया है। उल्टा दिया है निशान सर आपने। 7 6 से बड़ा है, 7p से 6d 7 6 से बड़ा है, इसलिए 7 के ऐसा ऊपर sign बड़ा दिया है वाला साइन होना चाहिए। ये बड़ा का साइन नहीं है बेटा, ये बड़ा ओके ओके ओके, ये बड़ा का साइन मैंने नहीं लगाया है, ये मैंने ऊपर से नीचे जाने का एरो लगाया है। ऊपर से नीचे जाएंगे आप। ओके ओके सर आप डायरेक्शन बता रहे? हाँ मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ कि ऊपर से नीचे जाएंगे एनर्जी का बढ़ता क्रम आ जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा, समझ में आ रही है बात? यस सर, क्लियर क्लियर Yes, सर। समझ में आ गई बात? तो ऑर्डर समझ में आया? ऑर्डर को देखिएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, बस करना क्या है आपको? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7p 7s 7p 7d भी बनाने की जरूरत नहीं है, 7d भी बनाने की जरूरत नहीं है, और 6f भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक रहने दीजिए। उसके बाद डायगोनल को मिला दीजिए और एरो नीचे की तरफ बढ़ते जाए, नीचे की तरफ एरो लगा दीजिए और बस यहां से स्टार्ट हो जाइए। सॉरी, यहां से आप स्टार्ट हो जाइए। यहां से एक बार नीचे पहुंचने के बाद फिर ऊपर जाइएगा, वहीं से स्टार्ट मत कर दीजिएगा। गलती यहीं से करते हैं आप, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? एक बार आप नीचे चले गए तो फिर ऊपर चले जाइए, फिर नीचे आ गए तो फिर ऊपर आ जाइए, फिर नीचे आ गए तो फिर ऊपर आ जाइए, फिर नीचे आ गए तो फिर ऊपर आ स्नेक की जाइए, तरह। फिर नीचे आ गए तो फिर ऊपर आइए। नीचे से वहीं नीचे नीचे मत स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? एक बार ऊपर से नीचे आ गए तो फिर ऊपर आ जाइए। सर एक बार फिर से बताइए ना वो 1s2 सीक्वेंस उसका। फिर से बता दूं सर आपकी आवाज बीच में सर नहीं आ रही थी। क्या सर बेटा? थोड़ा धीरे सर थोड़े धीरे बताइए। धीरे बोलूंगा, धीरे बोलूंगा, डोंट वरी। और किसी को कोई समस्या, कुछ पूछना है? सर। चलिए ठीक है। नहीं सर।
फिर से बता देता हूँ एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिएगा बेटा, एक बार फिर से देखिएगा। 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 1 आएगी, 2s के लिए 2 आएगी, 2p के लिए 3 आएगी, 3s के लिए 3 आएगी, 3p के लिए 4 आएगी और 3d के लिए 5 आएगी। ये तो हमने अभी निकाला, जस्ट अभी निकाला। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जाधव बताओ बेटा, इसमें कोई डाउट है? n प्लस एल वैल्यू में नहीं, कुछ नहीं डाउट। n प्लस एल वैल्यू क्लियर है। बस उसके बाद देख लीजिए, आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स डायगोनल पे हैं, उनके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है कि नहीं है? हाँ सर, सेम है। तो अब जैसे इस डायगोनल को जरा देखिएगा, जो मैंने अभी मिटाया है, यानी कि 3d को देखिए, 4p को देखिए और 5s को देखिए, इनको जरा देखिएगा। तो 3d की एनर्जी कम होगी क्योंकि उसके लिए n की वैल्यू कम है। उसके बाद आएगा 4p और उसके बाद आएगा 5s। आएगा कि नहीं आएगा बताइएगा? यानी कि कहने का मतलब बेटा, कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे चलने पे एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऊपर से नीचे चलने पे एनर्जी बढ़ती जानी है बेटा। ठीक है, तो बस करना क्या है, इसी चीज को मैंने ऑर्डर में लिख लिया, देख देख के लिख लिया। 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 2p के बाद फिर 3s आएगा, 3s के बाद क्या आएगा, 3s के बाद फिर 3p आएगा, देन 4s आएगा, 4s के बाद फिर ऊपर चले जाइए 3d, देन 4p, एंड देन उसके बाद 5s, 5s के बाद फिर से ऊपर चले जाइए 4d, देन 5p एंड देन 6s, उसके बाद फिर से ऊपर चले जाइए 4f, 5d, 6p, 7s, उसके बाद फिर से ऊपर चले जाइए 5f, 6d, 7p। हो गया, बोलिए जरा। समझ लो सर। क्लियर समझ आया सर। समझ ले, क्लियर आज का सगळे समझ ले, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज ये से सगळे समझ ले। वेरी गुड। ये है Clear. एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी इस ऑर्डर में बढ़ता है। सबको समझ में आ गया ना? कल हम अब ये रहा आपका ऑफबा प्रिंसिपल। ऑफबा प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरेंगे, लेकिन वो बढ़ता क्रम क्या होगा वो n प्लस एल रूल डिसाइड करता है, और n प्लस एल रूल पढ़ के हमने वो ऑर्डर डिसाइड कर दिया है। कल हम अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि किस तरह से, और बाकी के प्रिंसिपल्स देखेंगे, और हम ये देखेंगे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और फिर बहुत कुछ बातें करेंगे। ठीक है, सर पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की यूट्यूब की लिंक भेज दो। भेज दूंगा बेटा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सर एंड हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन सर एंड गुड बाय सर। थैंक यू। चलो भैया, Happy Teachers Day. हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। बाय सर, गुड नाइट। पीडीएफ और लिंक भेज दो। नाइट। Good night.